Hello friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, last lessons में हमने बार खड़ी सीखी थी वर्ड स्ट्रक्चर के लिए. आज उस बार खड़ी को यूज करने के कुछ गोल्डन रूल्स हम सीखेंगे. आइए देखते हैं रूल्स. देखिए पहला रूल, क से ग तक का कोई भी अक्षर अगर वर्ड के स्टार्टिंग या बीच में आ जाए तो उसमें लगा हुआ ए नहीं हटाएंगे. जैसे क में के ए, मा में एम ए और ल में एल ए. तो यानी कि रूल नंबर फर्स्ट ये है कि क से ग तक का कोई भी अक्षर अगर वर्ड के स्टार्टिंग या बीच में आ जाए तो उसमें लगा हुआ ए नहीं हटाएंगे, लेकिन वही लेटर अगर लास्ट में आ जाए तो उसमें लगा हुआ ए हटा देंगे. जैसे यहाँ पर अगर हमने लिखा के ए एम ए एल ए, तो यानी कि स्टार्टिंग में आया तो के ए, बीच में आया तो एम ए और लास्ट में ला आ गया तो एल ए. तो जो इसमें ए लगा हुआ है वो ए हम लोग हटा देंगे. तो ये है पहला रूल. रूल नंबर 2, का से ग्या यानी आ की मात्रा वाला कोई भी वर्ड अगर शब्द के शुरू या बीच में आ जाए, शुरू या बीच में आ जाए तो उसमें लगा हुआ डबल ए नहीं हटाएंगे, लेकिन वही लेटर अगर लास्ट में आ जाए तो डबल ए में से एक ए को हटा देंगे. एग्जाम्पल यहाँ पर है रामायणा, तो आर डबल ए एम डबल ए वाई ए एन ए. रूल नंबर 2. रूल नंबर 3, देखिए हमने क वर्ड के लिए के की बार खड़ी करी थी, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, इस का वर्ड के लिए एक लेटर और है जो बहुत यूज किया जाता है, वो है सी. तो सी के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है. सी ए से के भी बनता है, सी ए से का भी बनता है, यानी हम सी ए को के और का दोनों ही पढ़ेंगे. सी आई इसका उच्चारण होगा सी. सी यू इसको पढ़ेंगे कू, छोटा कू. सी डबल ओ इसको पढ़ेंगे हम बड़ा कू. सी ई इसको हम पढ़ेंगे से. सी ओ इसको हम पढ़ेंगे को. और सी ए एन इसको हम पढ़ेंगे कैन. तो ये का वर्ड के लिए एक अलग से शब्दकोश है बारखड़ी के अलावा. रूल नंबर 4, इसका ध्यान रखिएगा. अगर हम किसी वर्ड की स्पेलिंग बना रहे हो और उसमें शन आ जाए, तो मान लीजिए किसी का नाम अगर बना रहे हैं उसमें शन आ जाए तो डेफिनेटली बारखड़ी से चलिए एस एच ए एन शन. लेकिन अगर किसी स्पेलिंग को बना रहे हैं और उसमें शन आ जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे टी आई ओ एन शन. जैसे नेशन, एन ए टी आई ओ एन. रूल नंबर 3. रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5, बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई को यूज कर रहे थे. आजकल क्या होता है कि डबल ई के साथ में वाई जो हो है उसको भी हम बड़ी ई के मात्रा के तौर पर यूज करते हैं. बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे लेते हैं एडनी, एडनी बड़ी की मात्रा है तो ए जी ओ एन वाई. तो ये जो वाई है ये बड़ी की मात्रा को इंडिकेट करता है. तो ये किसी भी वर्ड में अगर बड़ी मात्रा को उच्चारित करने वाला वर्ड हो तो वाई को लगा करके आप उसको यूज करिए. रूल नंबर 5. रूल नंबर 6, हमने ज के लिए ये बार खड़ी करी थी जे ए वाली, लेकिन एक ज वो भी है जिसे हम ज पढ़ते हैं, जिसके नीचे डॉट लगा हुआ होता है, जैसे ये वाला. तो इसकी
बारखड़ी अलग से बनाते हैं। ZA ज़, ZAA ज़ा, ZI छोटी ज़ी, ZEE बड़ी ज़ी, ZU छोटा ज़ू, ZOO बड़ा ज़ू, ZE ज़े, ZAI ज़ई, ZO ज़ो, ZAU ज़ौ, ZAN ज़न और ZAH ज़हर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं बारखड़ी को यूज करने के। आप इन रूल्स को ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से वर्ड्स को पढ़ते समय इनको ध्यान दीजिएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आज की डेट में जो वर्ड्स का यूज करते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि अ और आ की मात्रा के लिए एक ही वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि जो ए है इसको वो अ भी पढ़ते हैं और इसी को आ भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग हर चीज को सही तरह से डिफाइन किया गया है कि ए को अ ही पढ़ना है और डबल ए को आ पढ़ना है। बाकी आप जैसे जैसे बारखड़ी को और डीप में स्टडी करेंगे और इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद पता चलती जाएगी। मेरा मकसद आपको यही बताना था कि आप अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करिए कि आप वर्ड को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसका पोस्टमार्टम भी करें। आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से कैसे और क्यों है। तो स्टडी करिए, खुश रहिए। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले लेसन में, यानी कि नाउन चैप्टर हम करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।